माँ, अम्मी, फिर से सारी बातें जो नहीं करनी थी कर डाली माँ, अम्मी। आज पूरी रात So, welcome everybody. Another episode of the broadcast. My name is Ahmed Bashar, I'm Nazar Sayed. and today we have with us a Pakistani illustrator from Karachi. His name is Amir Zahir Ali. हमें join कर रहे हैं. This is his first ever appearance on any podcast ever. So thank you so much, Amir bhai, for giving us your time. Or welcome. You're welcome. तो क्या हो रहा है अमीर भाई आजकल क्वारंटीन में क्या टाइम पास हो रहा है कराची में और ज़रा कुछ बस के बारे में बताएं. यार कराची का सीन तो थोड़ा सा ऑफ है, पार्टी कर रही है कोविड पर अभी तक यकीन चल रही है. अभी तक इसके लोग अलावा समझ रहे हैं कि मिथ है बेसिकली. नहीं, मतलब प्रॉपर पता है उनको कि खत्म किया जाता है, प्याज रखकर आपको खत्म कर सकते हो गरम. तो अब तक चाइनीज को नहीं बताया हमने ये, बट हमारे और जो है वो यहूदियों की ये साजिश है, ये कुछ भी नहीं है. ये गर्म पानी इलाज है भाई, गर्म पानी पियो सब खत्म. हमारी अम्मा बोलती है किलौंजी में इलाज है. किलौंजी रोज हम लोग खा रहे हैं पिछले 2 महीने से. अब आजकल एक नया भी आया हुआ है, वो सना बीच पता नहीं क्या है वो. तो उसका सीन ऑन चल रहा है फिलहाल. बाकी मेरा तो यार ऐसा है कि मैं जो है वो ऑनलाइन ही अक्सर काम कर रहा होता था. मेरे प्रोजेक्ट्स सारे जो है वो घर बैठकर ही होते हैं. ये जिस जगह पर हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं यही मेरी रोजी रोटी की जगह है. तो बस अच्छा. सीधा पीछे बेड है, वहीं पर आईपैड रखता हूँ और काम स्टार्ट है. इसके अलावा मैं 2-3 दिन जो है वो क्लासेस जाता था अपनी इंडस वैली स्कूल्स और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ. अच्छा तो अच्छा अच्छा. वो जो है वो ऑफ हुआ हुआ है. वो सब जो है वो चल रहा होता है. उसके अलावा मुझे ऐसा लगा तो बिल्कुल सेम टू सेम ही था. तो ये प्रिविलेज या कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट ऐसा ही होता है. मतलब अब तो डिजिटल आर्टिस्ट सारे घर बैठ के ही काम करते हैं. हाँ, तो ये इस फ्रीलांस वर्क में आप आए कैसे? हाउ डिड यू फाइंड योर नीश इन डिजिटल इलस्ट्रेशन बेसिकली? कैसे मिला आपको ये? जब मतलब कोई ऐसा नहीं था कि प्लान है. बड़ा जो है वो एक तरह से ग्रेजुअली रहा. मुझे याद है मैं जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर किया था एडवर्टाइजिंग के अंदर. तो सारे दोस्त वगैरह जो होते थे उनको पता था नहीं करता है. तो जब वो एजेंसीज में जाके मैंने एडवर्टाइजिंग किया था तो सारे लोग एडवर्टाइजिंग की फील्ड के अंदर ही थे. तो जब वो प्रोडक्शन हाउस वो जब एजेंसीज डिजिटल एजेंसीज के अंदर जाना स्टार्ट हुए तो दे स्टार्टेड गिविंग मी वर्क. स्टोरी बोर्ड्स वाले ख़ास तौर पर, फिर चिल्ड्रन इलस्ट्रेशन वाले कुछ लोग थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या जो इलस्ट्रेशन वाली फील्ड्स होती है उसके अंदर चले गए. जब वो डिपार्टमेंट के अंदर बात होती है तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस वर्क. और वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा काम वगैरह डालते हैं तो जो है वो लोगों को ज़्यादा बेहतर आप रीच कर सकते हैं. बेसिकली यू बेसिकली हैव एन अपर एज. अगर आप ये बेसिकली शॉर्ट पोर्टफोलियो टाइप बन जाता है आपका सोशल मीडिया, राइट? Recognition भी मिलती है इस तरीके से. क्योंकि हमने आपका बेसिकली वर्क डिस्कवर किया था. आपने मेरी एक दोस्त की शादी का कार्ड बनाया था और उससे पहले हमने देखा था कि इरफान भाई की जो मैग्नानिमस शादी की वीडियो थी उसमें आपका एक बहुत बड़ा शाउट आउट था. और आपका माशाल्लाह से लाइक द कार्ड दैट यू मेड फॉर हिज शादी वाज लाइक इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज बेसिकली आर्ट. तो हमने वहाँ पे आपको क्लॉक करना शुरू कर दिया था. फिर हमने मेरी दोस्त सना का भी आपने कार्ड बनाया था और सना फरीद का. तो फिर हमने देखा कि मैंने वहाँ पे जाके आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किए. और फिर जैसे जैसे मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया आई फाउंड आउट दैट यू वर वे मोर देन जस्ट दैट. आप एक इलस्ट्रेटर, एक आर्टिस्ट हो. तो आप अपनी नज़र में आपने आपको कैसे देखते हो अपनी आर्ट को? कहाँ उसकी रीच सिर्फ प्यार बांटने के लिए या शादी के रिलेशनशिप्स में होती है या उससे आगे भी आप देखते हैं?
अच्छा, मुझे हमेशा जो है वो ऐसे ही लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है ख़ास उसके अंदर ना लोगों को शादियों से बड़ी एक मोहब्बत है। मतलब उनका शायद बचपन में मेरा जो ख्वाब था इलस्ट्रेटर बनने का, तो लोगों का ख्वाब होता है कि मैं शादी करूँगा। तो अ, वो चीज़ की वजह से ना मुझे एज मिल गया। बट तो मेरी शादी थी, मेरी शादी का हमेशा से मेरा ये प्लान था कि भैया मैं अपनी शादी के अंदर तो कार्ड जो है ना, वो ये पाकिस्तान चौक से नहीं बनवाने वाला, खुद से कुछ इलस्ट्रेट करूँगा। जी। और मुझे हैंड लेटरिंग का भी बहुत शौक है, और तो मैं वो भी करूँगा उसके अंदर। तो बस वो एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाकर इंस्टाग्राम पे रखा, उसके बाद जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी हिट हो गई। फिर एक इंडियन सेलिब्रिटी ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनका कार्ड बनाया, फिर कुछ क्योंकि मैं इंडिया के बंदे का कार्ड बना चुका था, तो बस वो पाकिस्तानी मीडिया को थोड़ा-सा मसाला मिल गया। वैलिडेशन भी मिल उनने गई है उनको। वो चैनल्स पर आ गया, चैनल्स पर आने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब वो रीच बढ़ने लगी, 1200 फॉलोवर थे 2018 के दिसंबर तक मेरे। अच्छा। बाद जब वो रीच मिली, न्यूज़ चैनल्स में आया, फिर इरफान भाई का वेडिंग कार्ड का उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी मुझे। तो जब वो 5-6 हज़ार फॉलोवर्स बढ़े, तो वो 1200 जो लोग थे, वो मुझे जानते थे, जिस तरह अब आप लोग मुझे जानते हैं। उनको पता इलस्ट्रेटर, मैं जो है वो टीचिंग भी करता हूँ, मैं जो है वो एनिमल्स के ऊपर कैंपेन्स कर रहा होता हूँ। मैं जो है वो अ, जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस कर रहा होता हूँ। बट आफ्टर दैट 1200 से लेकर मेरे ख्याल से 35,000 फॉलोवर्स तक, आई ओनली हैड इलस्ट्रेशंस ऑफ वेडिंग ऑन माय पेज। या। क्योंकि उन जो 16 महीने गुज़रे, उसके अंदर मेरे पास लिटरली कोई करने का वक़्त ही नहीं बचा था। मतलब मैं जी। सिर्फ़ वेडिंग इलस्ट्रेशंस बना रहा था, एंड आई वाज़ रनिंग गुड। काफ़ी अच्छा, क्योंकि लोगों को मतलब एक कार्ड के लिए, लाइक इफ आई एम आस्किंग देम टू फॉर 5K, अगर मैं उनसे कह रहा हूँ एक कैरिकेचर का, यानी शादी के ये सीन से पहले, तो दे वर लाइक यार क्या बात कर रही हो, इतना महँगा तो हम नहीं बनवाएँगे आपसे। अच्छा। बट उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर दूँ वेडिंग इलस्ट्रेशन के लिए, तो दे वर विलिंग टू पे, और वो फिर बोलते थे एक नहीं बनवाना है, हमें तो सारे इवेंट्स का बनवाना है। तो वो 4 इवेंट्स के आप सोचें, तो वो तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, गुड सीन है। ये आपने मतलब अ, एक बिल्कुल एक नई मार्केट में एक बिल्कुल नई इन्वेंशन, लाइक इट वाज अ ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल से। और पाकिस्तान में मार्केट भी इतनी बड़ी शादियों की कि आप बता रहे हैं कि आप 16 महीने बिल्कुल बिजी रहे। तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन इलस्ट्रेटर, जब आप ये कंटिन्यूसली शादी की कार्ड्स बनाते रहते हैं, हाउ डू यू कीप थिंग्स फ्रेश फॉर योरसेल्फ कि यार बोरिंग ना हो जाए? बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई एम गेसिंग कि आप वो कर रहे हैं जो आपको ज़िंदगी में लाइक आपका पैशन है ये। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ डू यू कीप थिंग्स फ्रेश? अच्छा, अगर आप लोग फॉलो करेंगे ना शुरू से लेकर अब तक जो काम है, तो उसके अंदर ना इस तरह का बार है कि कुछ चीज़ें अलग हुई, फिर अचानक से अलग हो गई, कुछ अलग हो गई, फिर अलग हो गई। तो क्योंकि मैं उससे पहले बहुत सालों तक इलस्ट्रेशन करता था, बट लाइमलाइट के अंदर नहीं था। तो मैंने इसको इस तरह से कोप अप किया कि हर महीने के बाद एक छोटा-सा ब्रेक लेना है, जो कि 4 से 5 दिनों का होगा, प्रॉब्ली उससे भी कम का होगा। और उसके अंदर मैंने कुछ भी इलस्ट्रेट नहीं करना है। उसके अंदर मुझे सिर्फ़ रेफ़रेंसेस देखने हैं, उसके अंदर मुझे कॉम्पिटिटर्स का काम देखना है, कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं। और जब वहाँ से मैं निकलता था, तो ऑब्वियसली मैं एक नई चीज़ बनाता था। और जो सबसे बड़ा मुझे इसमें नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि आई आई डिड अराउंड 45 या 50 चिल्ड्रन बुक्स उस ये पूरे के पूरे वेडिंग कार्ड इलस्ट्रेशन वाले सीन से पहले। बट वो वहाँ जाकर रुक गई, क्योंकि हुँ। जो पैसे मुझे वो दे रहे थे, वो तो करीब भी नहीं थे जो लोग मुझे वेडिंग में दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहता था नहीं मैं तो ये चार्ज करूँगा, तो वो कहते थे नहीं, नहीं ये तो मतलब अम्मी ठीक है, आप चैनल पर आ गए बट तो वो मुझे कहीं जाकर फिर ये रियलाइज़ होने लगा कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम लूज़िंग माय स्किल्स, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग। ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं जेब में, बट इवेंचुअली अगर सबने वेडिंग कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिए, तो मैं क्या करूँगा? तो आपकी फिर मैंने मार्केट बिगड़ जाएगी। मार्च में जाकर फिर मेरी इरफान भाई से भी एक दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने भी अपना चैनल, तो उस वक़्त मैं भी प्लान कर रहा था कि आई विल नॉट टेक एनी ऑर्डर्स इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये मैं दिसंबर से प्लान करके बैठा हुआ था।
तो आई वाज नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर्स इन मार्च। मुझे नहीं पता था ये पैंडेमिक आ जाएगा और जो है वो मतलब सभी घर। तो आई हैड ऑर्डर्स फॉर अप्रैल एंड मई, बट मार्च मेरा पूरा खाली था। तो मार्च के अंदर देन आई स्टार्टेड पुटिंग अप डिफरेंट वर्क अपनी जो मैंने कोविड के ऊपर जो काम किया, फिर एनिमल्स स्टार्ट की, मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए। तो वो सब कुछ जो है वो उसी 2-3 महीने के दौरान समझ में आया कि आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ आफ्टर जस्ट डूइंग वेडिंग कार्ड्स। अच्छा, तो आपको क्या बचपन से शौक था ड्राइंग वगैरह का? आप डिड यू गो टू स्कूल फॉर दिस? आप सेल्फ टॉट हैं? जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं जो है वो सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन मुझे शौक हमेशा से ही था। मतलब बहुत छोटा था तो वो जब क्लास में खड़ा करके बोलते पायलट या डॉक्टर, तो मैं बोलता था मैं जो है वो आर्टिस्ट बनूंगा। अब आर्टिस्ट क्या होता है उस वक्त नहीं पता, समझ में आती है कि आर्ट के अंदर भी फिर बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप जाते हो, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर भी छोटे छोटे से सेक्टर्स हैं। तो दैट आई फाउंड लेटर ऑब्वियसली, बट हाँ। तो आप विच टाइप ऑफ आर्ट डू यू लुक अप टू? लाइक आपको कौन सी किस्म की आर्ट इंस्पायर करती है? लाइक व्हाट आर्ट डू यू लुक टू एंड सी लाइक यार ये, इवन इफ इट्स अ कंपेटिटर या इट्स अ कोलीग ऑफ योर्स, वो ऐसी कौन सी आर्ट है जिसको आप देखते हैं बोलते हैं मुझे इसकी वजह से अपनी आर्ट बेहतर करनी है या इसकी वजह से अपनी आर्ट को नए लेवल पे लेके जाना है? यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे नहीं याद है कि कोई भी ऐसा दिन गुजरा होगा जिस दिन मैं अपनी आर्ट से सेटिस्फाइड हूँगा। अगर मैं कभी भी कुछ भी नया काम देखता हूँ तो मैं उसको जो है वो आ, लेकिन मैं उसको जो है वो इंस्पायर होकर उससे कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा होता हूँ। कई बार जो है वो फील्ड में हैं, जो दूसरे इलस्ट्रेटर्स को जानते हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं कि यार तुम्हारा काम जो है वो एरन बहुत मिलने लगा है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं, 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 नहीं अच्छा ओके, थोड़ा-सा रुक जाना है। कहीं कभी जो है मैं तो मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करता था। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी कैरेक्टर्स बना रहा था, बट यू विल स्टिल फाइंड कि अच्छा यार ये तुमने पैट्रिक ब्राउन के स्टाइल के अंदर बनाया है। तो इन्फ्लुएंसेस वो बेसिकली। वो मुझे लगता है उसी की वजह से व्हाट आई एम नाउ इज बिकॉज ऑफ दोज इन्फ्लुएंस। दो चार पांच इलस्ट्रेटर्स को जब मैं आप मिलाकर सामने लेकर आते हो या तो एक नया स्टाइल बनता है। मतलब ऐसा है कि रोज मुझे कुछ नया दिखता है, मैं ट्राई कर रहा होता हूँ। तो आपका ये मैं आप जैसा बोल रहे थे यू वर्क विद एनिमल्स अ लॉट एंड यू आर एन एनिमल लवर। अभी मैं आपकी एज आई वाज गोइंग थ्रू योर फीड में ये देख रहा था कि आप केन्या भी गए थे, आपने यहाँ पे एलिफेंट्स भी अडॉप्ट किए थे। हाउ डिड यू गेट बिहाइंड दैट? लाइक हाउ डज वन फाइंड अ पैशन टुवर्ड्स दैट? लाइक हमें तो पता है ऑब्वियसली एज मुस्लिम्स हमें कंपैशनेट होना ज़रूरी है एनिमल्स के साथ। हाउ डू यू फाइंड दैट ट्रू लव कि आप यू वुड विलिंग टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू केन्या एंड देन अडॉप्ट एन एलिफेंट एंड देन all that stuff? Like take us through your journey with that. अच्छा, मेरी अम्मी मुझे बताती है कि जब मैं वो प्रेप वाली क्लासेस होती है, नर्सरी मॉन्टेसरी वाली क्लासेस होती हैं, तो वो उस वक्त से मुझे जो है ना वो उस वक्त एस्ट डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, तो वो मुझे वहीं बैठाती थी और वो खाना खिलाती थी और मैं वो देखते देखते खाना खा लेता था, जिस तरह आज के बच्चे यूट्यूब देख डॉक्यूमेंट्रीज देखते हुए खाता था। और मुझे मतलब उस वक्त से ही मतलब आई वाज लाइक 6-7, तभी से मुझे पता था मसाई मारा क्या है और जो एलिगेटर और क्रोकोडाइल के अंदर फ़र्क क्या होता है। एलिफेंट्स एशियन और अफ्रीकन्स होते हैं। तो ये मतलब मैं बहुत छोटी एज के अंदर ही मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता था और वो ही फिर पैशन जो है वो एनिमल्स लाइक आई स्टिल अब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट ये होता है कि अगर मैं कभी टाइम से पहले और मेरे लाउंज के अंदर कोई भी नहीं है, तो मेरे टीवी के साथ जो है वो हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसमें बहुत सारी एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो वो मतलब मैं सुबह-सुबह नाश्ते के साथ-साथ वो देख रहा होता हूँ। तो ये That's दिन स्टार्ट जब इस तरह होगा तो फिर पैशन तो आएगा ही ना। नहीं डेफिनेटली, मतलब हम बहुत कम देखते हैं स्पेशली पाकिस्तान में और हमारी कराची की सोसाइटी में एनिमल लविंग। इट्स एक ही टाइम शुरू होती है जब मंडी आती है। जब मंडी लगती है तभी हमारी सारी मोहब्बतें शुरू होती हैं। लेकिन मैं बहुत उस जाता था, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता लगा
तो फिर तकरीबन 8-10 साल हो गए, अब मैं मंडी नहीं गया हूँ। यार हम लोग अब 2016 में जब कराची गए थे, हम लोग बकरीद के टाइम पे गए थे। और एक तो वैसे ही जब आप कनाडा से आते हो वापस पाकिस्तान, तो आपके कज़न आपको बर्गर बर्गर बोलना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें तो छोड़ दिया है इसने, इसके अंदर जो कराचीपन था वो ख़त्म हो गया है। तो अब मंडी का टाइम आया, ऑब्वियसली हम लोग 4 साल के बाद गए थे, तीन तीन चार 4 हफ्ते के लिए, तो टाइम ही नहीं मिला मंडी जाने का। एंड लिटरली हमारे कजन अफेंड हो गए थे कि यार तुम क्यों मंडी नहीं गए, मंडी नहीं गए यार, तुम तो हमारे साथ। क्राइम। प्रॉपर एक्टिविटी है यार ये, मंडी जाना लेना मैंने कुछ नहीं है, बस जाके सौदे करने और प्रैक्टिस करनी है तो जी जी, प्लान्स है वो, जिस तरह रमजान की चाय होती है ना लोग दोस्तों के हाँ। साथ, इस तरह मंडी का सीन होता है दोस्तों के कराची साथ। मतलब पाकिस्तान का एक कल्चर है, आई डोंट थिंक इट्स बैड और गुड, लेकिन इट्स वेरी प्रेवलेंट कि यार ये है, ये होता है। यस यस, बट अब वो बहुत क्रूल हो गया है, जिस तरह से वहाँ जो सीन्स होते हैं। तो वो जाकर फिर वो डिसहार्ट हो जाता था मैं, तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। अब बुरी बात है, बट अब मुझे जाती है, तो अब जो है वो ठीक है, अल्लाह ताला समझ जाएंगे। अच्छा मेरा अब आपसे एक वो सवाल था कि एज एन लाइक इलस्ट्रेटर, जब आप व्हेन यू मेकिंग, आप शादी की कार्ड्स बना रहे होते हैं, आपको लोग कितना क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं कि आप जैसे बनाना चाहें बनाएं, या फिर डू दे गिव यू लाइक अ गाइडलाइन के ये हमारी सारी मोहब्बत की कहानी है, इससे रिलेटेड कुछ बना दें? और जब आप ये सारी कहानियाँ सुनते हैं तो व्हाट इज़ द योर परसेप्शन ऑफ लव, और लाइक क्या थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जो था उसका ये है कि आई हैव लाइक लॉट ऑफ क्लाइंट जो कि मुझे लिबर्टी देते हैं, और जितना काम आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, वो वही वाला है जिन्होंने मुझे लिबर्टी दी है। जो जो मुझे खुद से बता रहे होते हैं कि अच्छा यूँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए, उनका काम मैं कभी भी नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा नहीं है, बेसिकली वो उनका है। तो वो मैं लगाता भी नहीं हूँ, और जब मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, तो फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। डायरेक्टर्स कट होता है ना, वो वाला सीन। तो इवन जो मैंने अभी वेडिंग कार्ड लगाया है इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले ही, उसमें ये सीन था कि उन्होंने मुझसे बहुत रियलिस्टिक चेहरे बनवा लिए थे। आई लव द डिज़ाइन, बट मुझे चेहरे नहीं अच्छे लग रहे थे, सो आई गेव देम जो उन्होंने मांगा था। उसके बाद आई चेंज द फेजेस। फिर वो मुझे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया, तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार हमें इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा प्लीज, हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर वो आर्टिस्ट को हायर करते हैं, बट दे मतलब होता है फ्रीडम देने। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं। समटाइम आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग, बहुत क्यूट लगता है कि एक एक कपल की पूरी जो जर्नी है लव की, उसको मैं इलस्ट्रेट कर रहा होता हूँ। तो वहाँ मुझे जो मज़ा आता है ना, वो इट्स नॉट वेडिंग कार्ड, वहाँ पर इट्स लाइक स्टोरी को मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। वहाँ पर मेरी जो है ना वो मतलब आर्टिस्ट वाली जो होती है, स्टोरी टेलिंग वाली जो मेरी स्किल्स है, वो जागती है। अनफॉर्चुनेटली वो वाले काम जो है वो अक्सर लोग नहीं चाहते हैं कि वो मैं अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर लगाऊं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है पर्सनल, चीज़ें। जी जी। तो वो मैं नहीं लगाता हूँ। बट वो जब लोगों से डायरेक्ट क्लाइंट से बात हो रही होती है, तो मैं उनको ज़रूर पिच करता हूँ चेहरे वगैरह छुपा के कि अच्छा देखो इस तरह की भी चीज़ अचीव की जा सकती है। तो मेरे since I got married to 1.5 years back, तो लव वगैरह जो है वो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है लव जो है वो uh, एक चॉइस है जो आपके पास मौजूद होता है, उसमें से एक चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं, दैट्स लव। नहीं, दैट्स वेरी पोएटिक इन अ सेंस एज वेल, बिकॉज आपके पास ही चॉइस होती है कि आप किसके साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एंड इतनी सारी लव स्टोरी सुनने के बाद आपको कुछ व्हाट डिड यू थिंक अबाउट मॉडर्न लव, लाइक किस तरीके का है डज वो? इट एग्जिस्ट? लोग क्या मजबूर हैं, या फिर डू दे एक्चुअली लाइक मजबूर। यू नो? यार मेरे ख्याल से ना, लव इज़ लाइक होप। शायद बचपन से ही इतनी मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए हैं, इर्द-गिर्द चीज़ें करते हुए, तो वो हमारी तो ख़ैर सोसाइटी के अंदर इतनी जो है वो केओस और जो है वो रूथलेसनेस मची हुई है कि वो सारी ज़िंदगी, जब तक वो 20-22 साल का नहीं हो जाता, 24 साल का नहीं हो जाता, उसकी ज़िंदगी में एक ही होप होती है, शादी करूँगा मैं, ठीक है? और लव हो जाएगा मुझे। तो वो जो है वो चीज़ उसको ड्राइव करती है।
मुझे ऐसा लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ ऑब्वियसली। जब होता है तो एक तरह से आपके पास ना गोल आ जाता है। हमारे यहाँ पे लोगों की जिंदगी में कोई गोल ही नहीं होता है, तो एटलीस्ट अच्छा ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बेगम को रखा हुआ है जिससे मोहब्बत, या बच्चा है जिससे मोहब्बत है, या पेरेंट्स है जिससे मोहब्बत है, तो मैं घर के बाहर जाऊंगा तो कोई ऐसा भड़ ना मार कर आऊं, क्योंकि मुझे वापस से आकर यहाँ पे गोल अचीव करना है, वरना तो यहाँ कत्ले आम हुआ हुआ होता है। नहीं, वो तो हम लोग 2008 से 2012 के बीच में कराची में रहे थे ना, और मेन गुलिस्तान जौहर में रहते थे हम लोग, तो इट वाज जस्ट ऐसा लगता था कि अब जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं आएंगे। और जबकि हम लोग नौजवान बच्चे थे, सड़कों पे क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना तो आम होता था, बट इट वाज वन ऑफ दोज प्लेसेस जिसमें हम अम्मा पढ़ फूक के दम वम करके भेजती थी कि बेटा तो हमने वो देखा है वो टाइम, सो वी ऑब्वियसली रिलेट टू दैट एज वेल। आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में स्कोप है एनिमेशन का? लाइक व्हेन विल वी स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स लाइक पिक्सार एंड डिज्नी? आई मीन लाइक ऑब्वियसली दोज आर लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेकिन उस टाइप का हम लोग कैप्टन सेफगार्ड से कब उसको निकलेंगे? उड़ा के कैप्टन सेफगार्ड से आगे हम कब निकलेंगे? यार मुझे लगता है कि हम वैसे काफी आगे निकल गए एनिमेटेड इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा, बट सीन यही है कि हम लोग नहीं देखते। जो जो आप लोग हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, वी नॉट प्रोड्यूसिंग स्टफ फॉर मासेस। अभी बहुत नीश के लिए प्रोडक्ट्स बन रही है चीज़ें। बच्चों को बहुत पसंद है अब तो, मतलब मेरे कितने सारे कजन्स हैं जो कि अभी जो डोंकी राजा आई थी, या तीन बहादुर के तीसरा पार्ट भी आ गया, अल्लाह यार एंड द मारखोर, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी एनिमेटेड। नेटफ्लिक्स ने जो है वो सितारा पाकिस्तानी एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी थी, वो नेटफ्लिक्स के बैनर के अंदर, सो दिस दैट्स पाकिस्तान्स फर्स्ट फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स जिस पर एन लिखा हुआ है, सो इट्स अवेलेबल इन ऑल द वर्ल्ड, मतलब और उस पर जो है वो पाकिस्तान की वो एनिमेटेड मूवी है। यू हैवंट इवन सीन एन इंडियन एनिमेटेड मूवी जिसके पर एन लिखा हुआ हो। तो पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन का सीन बहुत ऑन है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बैठकर, यहीं से बैठकर वर्किंग फॉर a lot of huge names, ठीक है। अभी PlayStation 5 के ऊपर जो अनरियल इंजन आ रहा है, वो पाकिस्तानियों ने बैठ के पाकिस्तान में ही काम किया है। तो सिंस अब ग्लोबल, हम इतने ग्लोबल हो गए हैं, जैसे मैं आई हैव डन स्टोरी बोर्ड फॉर अ नेटफ्लिक्स फिल्म, ठीक है, स्पेनिश रीजन के लिए। आई हैव डन वेडिंग कार्ड्स फॉर कैनेडियन, फॉर अमेरिकन, फॉर पीपल इन नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड। तो जो काम उसका स्कोप आप एक कंट्री से अब नहीं लगा सकते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर सिनेमा पे क्या लगेगा, पाकिस्तान के अंदर टीवी पे क्या चलेगा, उससे अब चीजें बाहर हो गई है। सिंस अब वी आर इन द एज ऑफ नेटफ्लिक्स और अमेजोन, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहीं से बैठ के काम कर रहे होंगे और उनको जॉब भी मिल रही होगी उनको। तो बेसिकली लाइक हमारे the future सिनेमा is में the future is looking bright for Pakistan animation. यस, आई थिंक इट्स गुड। क्योंकि इवन अभी मैं इरफान भाई की वीडियो देख रहा था जिसमें वो अर्तुगल के बारे में बात करता है। आई डोंट नो इफ यू सीन दैट। उसमें वो ये बोल रहे थे कि मैं ये बोलता था इन सबसे कि जब इस टाइप के हम टीवी टाइप जो क्लीशे ड्रामे उसे हम आगे कब निकलेंगे, तो जवाब आता था कि भाई मार्केट ही यही है। तो जब अर्तुगल आया इट लिटरली ब्लू अप एवरीथिंग, एंड नाउ ही इज लाइक नाउ मेक दोस जो जिस टाइप की कंटेंट आप बनाना चाह रहे हैं वो तो बनाएं। बोल रहे हैं कि हम आपने इंडेंजर्ड, असल में हमें बहुत सिंपल चीजें बनानी है। हमारे लिए ऐसा है कि डायरेक्टर को पैसा ना लगे, एक्टर्स की मेहनत ना लगे, और जो है वो बस सिंपल हो जाए। ग्रूम में बैठ के आप एक ड्रामा बना लो, वो इतने चलाए, मिलियंस लोग देखें, तो उससे क्या बेहतर हो सकता है? सुनो मतलब मैं चंदा, कभी अम्मा के साथ बैठ के देखता हूँ ड्रामे एंड देयर इज नो क्रिएटिविटी व्हाटसोएवर। यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ड्रामा टू द नेक्स्ट। इट्स लाइक उनके पास एक इंग्रेडिएंट है कि हम ये चीज करेंगे और ये हिट होगी और ये होती है। वो फॉर्मूला है बेसिकली, यू पुट इट एवरीथिंग थ्रू दैट फॉर्मूला और वो वही चीज टर्न होके बाहर आती है। तो लाइक देयर I feel like even though people are really really upset about the whole Artugal thing, at least Pakistani actors are. It's a good pushing forward. At least हमारा art थोड़ा अलग तो बनेगा ये अब से। What do you think about that? यार मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर भी नहीं मनाएंगे। अच्छा। हमारे अंदर जो है ना वो सुस्ती और जो है ना वो भरी हुई है। मतलब मुझे बताओ ना, आप क्या पाकिस्तान के जो पुराने चैनल्स पे जो
अम्मी अम्मी बताती हैं या आप लोगों के भी पेरेंट्स बताते होंगे कि पहले जो पाकिस्तानी ड्रामा आते थे वो बड़े वेल थॉट और जो है वो डिटेल के अंदर काम किया हुआ होता था। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अभी आपने बताया कि एक इंग्रेडिएंट है। हर साल नए-नए बच्चे आते रहेंगे, उनको निकालते रहो, पैसे कमाते रहो। उस पे थॉट ही नहीं है कि हम इनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नया प्रोफ़ेसर आएगा तो बाहर से हम बुलाएँ या उनको अगर किसी को बुला रहे हैं तो स कि लोगों के लिए बेसिकली हम नहीं कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि अच्छा हम हमारे पॉकेट के अंदर कितना पैसा आ रहा होगा। और जब कोई एक वेल थॉट वाली टीम आती है, जो सोचती है कि हम इस तरह का कोई ड्रामा बनाएँगे या हम जो है वो लेकर आएँगे, तो फिर आपके सामने ना ब्लॉकेड्स बहुत सारे हैं, जो कि आप नहीं गिरा सकते इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे। छोटे एक्टर्स को यहाँ पे लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। अर्तुगरुल का सीन ये है कि वो लोग दे आर वेरी गुड लुकिंग और जो है वो हमारे लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पे जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो हलीम सुल्तान और आइकेज़ और उसके फैन बने हैं, मतलब उनके अब फैन पेज पाकिस्तान में बनने लगे हैं, ठीक है? तो मुझे पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लगता है कि वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी शो लाइक दैट। उसकी वजह ये हमें बनाने नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा होगा थोड़े टाइम के अंदर कि हम टर्किश शो में काम कर रहे होंगे। अच्छा हुँ, ये अच्छा, you'll see दैट विल that। बी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत है नहीं, आपको बराबर में देखना है सिर्फ इंडिया में कि वहाँ पे नेटफ्लिक्स के कैसे, नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे कितने बेहतरीन शोज़, रियलिस्टिक ग्रिटी शोज़ बन रहे हैं अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक प्राइम पे, हाँ प्राइम पे बहुत अच्छे बन रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे तो खैर सीक्रेट गेम्स है और एक दो और हैं। इवन कोई बेस थोड़ा-सा बेहतर लगा सेक्रेट गेम्स, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइम पे। प्राइम पे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इस टाइप के शोज मतलब पाकिस्तान में भी कोई गैंग स्टोरीज कम नहीं है। पाकिस्तान में भी भाई कोई नहीं भाई। मतलब इफ यू जस्ट लुक थ्रू द पास्ट 10 years यू कैन फाइंड सो मेनी इतने पॉलिटिकल अच्छे पॉलिटिकल ड्रामास बन सकते हैं। लाइक आई डोंट नो व्हेन विल टेक द इनिशिएटिव, लाइक फंडिंग नहीं मिलती है या क्या सिचुएशन है। हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं जो फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन। मुरू भाई हो गए, इरफान भाई हो गए, लाइक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन दे आर नॉट पाकिस्तान राइट नाउ। पॉलिटिसाइज्ड ना, वो हाँ अभी तक पॉलिटिसाइज्ड नहीं हुए हैं। उनके घरों में पर्ची नहीं आती है थ्रेट की। वो जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करते हैं ना, तो फिर जिन लोगों के साथ आपने अगर कभी काम किया हो या जिन लोगों ने काम किया है, उनसे आपकी कभी बात हुई हो, तो उनको कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि लिमिट कर रही होती है। विल नॉट अलाउ यू टू मेक स्टफ आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन ऑफ देम। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आज तक अगर आप लोग कराची से गए हैं तो आपको पता है हमारी बसें नहीं चेंज हुई आज तक, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो बोल रही है कि अगर नई बसें आ गई तो हमारे पुरानी लेबर क्या करेगी। ठीक है, आप लोग कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गए, आज तक हमें अगर डिग्री लेनी है तो हमें वहाँ बाकायदा जाना पड़ता है। अब लोग यहाँ से बैठ के यूएस में अपनी डिग्री पढ़ते हैं और वो पेपर से प्रिंटर में निकल आती है। मतलब क्या ज़रूरत है? वो जाएगा, उस पे थप्पा मारेगा, साइन करेगा। तो हम जो है ना वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना आ रहा है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस वक़्त ऑनलाइन काम कर रही है। आवर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स आर नॉट वर्किंग। वो नहीं आ सके, अब भी ऑनलाइन नहीं आ सके मतलब इतने जबकि बड़े पैंडेमिक में भी ऑनलाइन नहीं आ सके। वो इंडस्ट्री जो है वो आगे से डिजिटल लोगों के साथ चल रही है, बट पीछे से वही लोग हैं जो खापड़ लोग चला रहे हैं। आपने अभी पढ़ाने की बात की, अब ये आपने मेंशन भी किया था कि आप इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। KU में पढ़ा। KU में पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या पढ़ाते हैं? और अभी रिसेंटली मैं आपकी एक स्टोरी, आपका रैंट देख रहा था कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका काम कॉपी करना चाह रहे हैं मगर देर यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। तो आपने बोला कि यार सॉफ्टवेयर वाला काम दैट्स नॉट ओरिजिनल, दैट्स लाइक आई डोंट कंसिडर दैट एज वर्क। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, और आप बच्चों को पढ़ाती भी क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। एक है इंडस वैली स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इंडस यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट। इंडस वैली प्रॉपर आर्ट का स्कूल है। दूसरा कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी मैं आर्ट्स ही पढ़ाता हूँ। मैं जो है वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में दोनों के, उनका विजुअल स्टडीज़ कहलाता है केयू का, और आईवीएस का जो है वो सीडी कहलाता है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन। और मैं इन दोनों को इलस्ट्रेशंस पढ़ाता हूँ, डिजिटल इलस्ट्रेशंस, और जो मैं काम कर रहा होता हूँ बेसिकली वही पढ़ा रहा होता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो आप।
ट्रेस नहीं कर सकते हो। हमारा सीन ये है कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जो ना बहुत सिंपल है। इफ़ यू हैव एवर यूज फोटोशॉप तो आपको पता होगा कि आप एक लेयर बनाते हो, उसकी ओपेसिटी लो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि उसकी ओपेसिटी लो करते हैं और उसके ऊपर ट्रेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर काम होता है, और फिर उसमें रंग भर के वो कह देते हैं आर्ट। तो वो अब इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि जो मैं जिन पेजेस को फॉलो भी कर रहा होता हूँ फेसबुक के ऊपर, खासतौर पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर रोज़ाना लोग अपनी आर्ट डाल रहे होते हैं और सब डाल रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझे पूछते हैं कि भाई आप हमें इस पे रिव्यू करें, क्योंकि मैं बार-बार ये बात कर रहा होता हूँ, मैं बड़ा विलिंगली, और मुझे खुशी होती है, इनफैक्ट इट्स माय मिशन कि मैं जो है वो 1 लाख आर्टिस्ट जो है उनकी हेल्प कर सकूँ। तो जो है वो मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई आप इस पे रिव्यू करें। तो मैं उनसे कहता हूँ इट्स अ ट्रेस इलस्ट्रेशन, मैं इस पे कुछ रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा, आप बता सकते हैं इजीली कि दिस इज अ ट्रेस्ड वर्क ऑफ आर्ट, और इज इट वेरी ऑब्वियस टू सी, इट्स लाइक इट्स यू हैव द वेरी आई? वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस। इट्स लाइक कि uh, अगर एक बच्चा है वो फूल भी नहीं बन रहा है और वो जो है वो अर्तुरुल बना लेता है, तो इट्स ट्रेस ऑब्वियसली। तो वो डाल रहा होता है कहीं ना कहीं, अपनी पेंसिल ड्राइंग भी डालता है कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, फिर साथ साथ वो बनाया उसने हलीम सुल्तान बना के डाली हुई है, तो पता चल जाता है। अच्छा, तो फिर हाउ डू यू गेट पास दैट, लाइक क्योंकि अब इसमें भी 2 नंबरी और कटिंग कॉर्नर शुरू हो गया, एंड आर्ट इज समथिंग दैट्स सो प्योर एंड सो इट शुड बी फ्रॉम द मोस्ट डार्केस्ट एंड प्योरेस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। अब वहाँ पे भी अब कटिंग कॉर्नर्स करना शुरू हो जाएगा तो फिर you'll lose that essence. So what is the way around that? नहीं यार, नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों की, जिनको समझ है, जो देख सकते हैं वो देखेंगे। और सिंस माय वर्क इज फॉर नीश एक्चुअली, इट्स नॉट फॉर मासेस। और कॉपी वाला चाहिए, इस मेकिंग इट 2000 रुपीज आगे दे देते हैं, और उसमें भी बेचारे वो 2 से ढाई 3 घंटा लगा देंगे। बट ट्रेसिंग ऑन इलस्ट्रेटर इट्स नॉट इजी। पूरा आपको ड्रॉ करके लाइनों को फिर कलर्स वलर्स डाल के, सो यू मेकिंग समथिंग नॉट ओरिजिनल, और उसमें इतना टाइम भी लगा रहे हो, so you're not learning anything at all. तो आपने बात की कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और सस्ते में भी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे पेजेस देखे हैं जो आपके आइडिया को कॉपी कर रहे हैं विद द होल वेडिंग कार्ड्स। तो इतनी जो इन्फ्लक्स हो रही है इन सब चीज़ों की इन द मार्केट, आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट रखेंगे? यार मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए कि वो कॉपी कर रहे हैं या वो। अगर हम लोग हॉलीवुड वालों को देखें ना, तो वो पूरी की पूरी फिल्म किस तरह बनती है वो यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब आओ, अब तुम बताओ, ठीक है। तो मैं नहीं देखता हूँ ये। मुझे शुरू शुरू में बहुत अफसोस होता था, अब मैं वैसे ही लगाता हूँ कि अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ा सा एक रैंट नहीं होता है, थोड़ा सा एक हो जाता है कि अब भाई काम कॉपी हो रहा है, अच्छा काम है तभी तो कॉपी हो रहा है। वो कहते हैं ना, imitation is the best form of flattery. तो if somebody is copying you, then it's basically आपको प्रेज कर रहे हैं। खुशी की बात होती है, आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं जो है वो अब उनके साथ कंपटीशन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेरा कंपटीशन ही उनके साथ है जो ओरिजिनल है या जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। नहीं आमिर भाई, you're like it was एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होती है ना आपका पेज देख के, वो लगता है, एंड इट्स वेरी गुड कि हमारे इट्स क्लॉस्ट्रोफोबिक सोसाइटी में भी एक स्पार्क ऑफ कलर आया हुआ है, एंड इट्स बेसिकली योर पेज एंड पीपल लाइक यू हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एक ग्रे वर्ल्ड में लाइक कलरफुल लाइट डालने का, एंड इट्स वेरी नाइस टू सी दैट, एंड वी हियर wish you the best, and we hope that you keep making the art that you make and you keep filling colors in our lives. Definitely. Thank you so much very much for your time. Really appreciate it. Thank you. फिर से सारी बातें जो नहीं करनी थी कर डाली माँ।